नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीयूष टेक में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सर का ऑडियो लेके आया हूँ, जिसमें सर ने हमें ये बताया कि जिन लोगों ने 2250 रुपये लगा दिए वो ये इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 2250 से हमें आईडी लगा देंगे तो हमें 32 लाख रुपए मिल जाएगा। तो वो लोग इसी कन्फ्यूजन में हैं कि हाँ, जो सिस्टम ने नया अपडेट दिया है सेटलमेंट का कि हम अपना अकाउंट को सेटलमेंट करें या नहीं करें। मैं अपने अकाउंट को सेटलमेंट नहीं करूंगा, और मैं अगर अपने अकाउंट सेटलमेंट कर दिया तो मेरे को क्या 32 लाख रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब तमाम जानकारी हमारे सीनियर सर ने हमें बताई है। और जो भी आज के डेट की बात करें तो 1 मार्च आने वाला है कि उस समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 1 मार्च के बाद में सभी पर्लवांगी अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो लोगों का ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि इसमें कि हम लोगों ने जो 2250 रुपये लगाए हैं वो हमारे किस काम में आएंगे या नहीं आएंगे, अकाउंट सेटलमेंट करें या न करें। क्योंकि पर्लवान हर यूजर जो निम्न वर्ग का जो है, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मजदूरी करके पैसे कमा के जो जिन्होंने 2250 रुपये अकाउंट अपना एक्टिवेट करवाया है, उन लोगों के क्या ऑप्शन रहेगा। इन सभी तमाम सवालों के जवाब हमारे सीनियर सर ने दिया है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मैं पर्ल हूँ, मैं कोरल हूँ, मैं ओनिक्स हूँ, और इस अकाउंट को अगर मैं सेटल ना करूँ तो क्या मुझे ऑटो पूल 32 लाख का ही चाहिए, मैं सेटल नहीं करूँगा। ये एक मार्केट में सवाल आता है। और दूसरा, अगर सेटल कर दूं तो क्या। ज्यादा करके सभी लोगों के जो सवाल हैं वो इसी उलझन में, इसी गोल गोल चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं कि हमने 2250 दिए, हमने काम किया नहीं किया, हमारा पैसा जो है हमको 32 लाख चाहिए। सिस्टम ने कहा आपने काम नहीं किया, 5 DP, $5 जो सिस्टम के पास पहुंचे, उसका सिस्टम ने 12 गुना पैसा आपको लौटाने की कोशिश की। जो पर्ल है उसको बोला कि भाई आप जो है 375 रुपए हमारे पास जो थे उसका आप दुगना ले लो, आपके 30 लगे थे, आप 60 DP ले लो। अब पर्ल अकाउंट ओपन करके उसको सेटल करने की जो बारी है, उसमें भी कुछ सीनियर्स का लोग सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ बोलते हैं उनसे बात करो, उनसे बात करो, मुझे नहीं पता। इस तरह का मार्केट में सब जगह रवैया चल रहा है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि ये जितने भी लोग जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों के अगर टच में यदि कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो कोरल हो, चाहे वो ओनिक्स हो, आप उसको सहारा दीजिए, उस व्यक्ति को समझाइए। इसलिए नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप समझाइए कि यदि उसमें से कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ मिल गया, कोई अच्छा व्यक्ति आपको अगर मिल गया, तो अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि मैंने कम से कम 2250 लगाए थे और उस 2250 में आपको $5 के अंदर सिस्टम जो है हमको $60 दे रहा है, मतलब लगभग आपको दुगना पैसा, आपके लगाए हुए पैसे का आपको दुगना पैसा सिस्टम यहाँ से आपको लौटा रहा है। 1 मिनट, या सॉरी, दुगना पैसा आपको लौटा रहा है। और ये चीज अगर उनके अगर समझ में अगर आ जाती है तो सामने वाला बोलता है कि कैसे, मेरा अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए मुझे आईडी याद नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। मुझे पासवर्ड याद नहीं है, जिन्होंने अकाउंट खोला था उनको मालूम है, कौन सा ईमेल डाला था मुझे पता नहीं है, कौन सा मोबाइल नंबर उस वक्त डाला था, यही होगा शायद, यही देखो यही दिया था। इस तरह की बातें होती हैं। कुछ लोगों का करेक्ट जो है एक्टिविटी हमको पता चल जाती, किसी का आईडी नंबर बराबर पता चल जाता है, या किसी का पासवर्ड याद होता है तो खुल जाता है, या कुछ लोगों का फॉरगेट पासवर्ड करके जो पासवर्ड आता है उससे खोलने में हम सफल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होती है, जब उसको ये पता चलता है यार 30 का 60 तुरंत आ गया, खाली एक एक्नॉलेजमेंट जो सिस्टम ने दिया है
उसके ऊपर एक टिक करना है। टिक करने का मतलब आप एग्री कर रहे हैं, आप इस चीज का समर्थन दे रहे हैं कि आपने जो पैसा लगाया सिस्टम उसका आपको दुगना दे रहा है, बिना आपसे बातचीत किए, बिना चैटिंग किए, बिना कोई फोन कॉल किए। आपके वेबसाइट में वो एक्नॉलेजमेंट जो दिया हुआ है उसको केवल एक टिक करना है, एक निशान लगाना है और नीचे सेटल नाउ का आपको बटन दबाना है। यदि वो सेटल नाउ का बटन आप दबा देते हैं तो सिस्टम आपका अकाउंट सेटल करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज आता है। आप वापस जब होम पे क्लिक करते हैं तो जहां आपका रैंक वैलेट है वहां जाकर के आप देखते हैं तो ऑटो पूल आपका रिलीज हो चुका होता है, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो कोरल हो, या फिर ऊपर के रैंक पर हो। अब जो डीपी आपके पास आ गए हैं उसको आप मेन वैलेट में जमा करके रख लीजिए। कुछ लोग इस मनसा में हैं कि हम 5,000 रुपया डाल सकते हैं, कुछ लोग इस प्रोसेस में होते हैं कि हम 5,000 रुपया नहीं डाल सकते हैं या हम नहीं डालेंगे, बार बार पैसा हम नहीं देंगे, पहले कुछ आए तब देंगे। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, हम सबको बदल नहीं सकते हैं, पांचों उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं होती हैं इस तरह से हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, हर परिस्थिति में विचार अलग अलग होते हैं। मैं कहीं और खड़ा हूं तो मेरे मन में कुछ और बातें आ सकती हैं, मैं मंदिर में खड़ा हूं तो मुझे मंदिर के प्रति मुझे बातें मेरे दिमाग में आएंगी। आप कहाँ खड़े हैं, कौन से माहौल में खड़े हैं, बारात में खड़े हैं, उन चीजों को लेकर के कभी कभी आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, बोलता है बाद में करता हूं, देखता हूँ, मैं कल बाहर जा रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, मैं गांव से आऊंगा, मैं तब करूंगा, मैं 10 दिन बाद करूंगा, फिर मिलते हैं तब करते हैं, फिर बात करते हैं, फोन पे समझ में नहीं आता है। इस तरह की कैलकुलेशन हर व्यक्ति आपके सामने रखेगा। अब उसमें से आपको रास्ता निकाल करके, यदि वो आपका परिचित है, यदि आपका वो नजदीकी है, यदि वो आपको समझ सकता है, यदि आप उसके लिए स्ट्रेंजर हैं, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन आपका मेल मिलाप हो चुका है, और अगर आप उसका कोई भी चीज सुलझाएंगे, उसका कोई भी मैटर सुलझाएंगे, पैसा उसका बना, उसके ही वैलेट में पैसा पड़ा, लेकिन इतना भी काम यदि आपने किया, बाई फोन, बाई ऑफलाइन, जैसे भी आपने उसको सपोर्ट करके किया, तो वो व्यक्ति आपको याद रखेगा। वो इसलिए याद रखेगा कि उसका जो सीनियर था, उस सीनियर ने कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करा दिया। अब वो उसके संपर्क में नहीं है, या उसकी समझदारी नहीं है, या उसको आइडिया नहीं है, वो ये काम छोड़ चुका है, या कहीं अपनी सिटी छोड़ चुका है, किसी और शहर में बस गया है, या घर बदली कर लिया है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। उसके घर में कोई हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो वो वहां से बिल्कुल उसका माइंड डिस्टर्ब है, वो नहीं कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को अगर आप समझाते हैं तो वो व्यक्ति आपके करीब आता है और आपके प्रॉब्लम्स को, आप सॉरी, आपकी बातों को सुनता है, और जब आप उसका सॉल्व करा देते हैं तो आपसे वो अटैच हो जाता है। ज्यादा करके लोगों का ये होता है कि आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, अब हमको सॉल्व करने के बाद अब आगे जो है, अब बताइए क्या करना है, सीड फंडिंग करना है तो पैसा भी आप दे दो। मतलब कुछ लोग इस प्रकार से गले पड़ते हैं, तो हमको किसी को पैसे नहीं देने हैं। पहली चीज आप लोग ये याद रखिए, ये ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये विषय निकाला। ये आजकल के हॉट टॉपिक हैं, सुबह शाम एक ही चीज चल रही है, सर मेरा पैसा भी डाल दो, मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है। तो आप पैसे किसी के न डालें। अगर किसी को $300 उसके पास पड़े हैं, किसी के पास $160 पड़े हैं, किसी के पास $200 पड़े हैं, जो भी डॉलर उन्होंने बोनेंजा अपडेट किया, कोरल अपडेट किया, या पर्ल रैंक पे है, जो भी हैं उनका अपडेट आप करवा के रखिए। और यदि वो सीड फंडिंग करने में समर्थ हैं तो उनको बोलिए ये रिस्क आपको लेना है। इस 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है, जो भी आप लगाते हैं, आज की तारीख में 5,000 प्लस जा रहा है, कभी कभी भाव 90 टच हो जाता है, और बीएनबी भी लोग थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि बाद में हमको तकलीफ ना हो। तो एक 5,000 का एवरेज अगर हम पकड़ के चलते हैं, 5,000 रुपया अगर आप दे करके अपना सीड फंडिंग कराते हैं, तो उस 5,000 का भी आपका 6,500 तुरंत मिल रहा है। तुरंत मिल रहा है, बशर्ते वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से बैंक में जाने के बाद आपने कहा कि मुझे एफडी करना है, तो वो बोलता है कि पैसा जमा करो, लेकिन जब आप पैसा जमा करेंगे तो एक सर्टिफिकेट लिख करके देता है कि भाई 1 साल के बाद आपकी ये वैल्यू, इतनी प्रिंसिपल, इतना प्रॉफिट आपको 1 साल के बाद मिलेगा। वो लिख करके पेपर में आपको उसी वक्त दे देता है। तो यहाँ पर जब आप अकाउंट सेटल करते हैं तो आपको भी सिस्टम जो है, सॉरी, जब आप सीड फंडिंग करते हैं तो आपको भी सिस्टम जो है आपका 50 BUSD के अंदर जो आपको पीवीसी मेटा टोकन देता है, उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी दे देता है।
आज की तारीख में 6 पीवीसी मेटा या 6.09 कुछ पीवीसी मेटा आपको लाइव आज आपको मिल रहा है। तो अगर इतना मिल रहा है तो 6 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो तो लगभग 89 का भाव चल रहा है। 8850 89 यही भाव चल रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो 6.09 मल्टीप्लाई बाई 1082 सॉरी 12.3 मल्टीप्लाई बाई 88 अगर मैं पकड़ता हूं तो 1082 और 88 के ऊपर अगर जाता है 88.5 होता है तो 1088 या 1090 के आसपास आपका वैल्यू होता है। और उसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 6.09 से तो ये 6,629 रुपया, आप 6,500 पकड़ो और भी छोड़ दो उसमें, मतलब हमने जो पैसे लगाए उसमें से 4,500 रुपए मात्र आपके बीएसडी में गए, जो 50 बीएसडी मिले, और उस पैसे का आपको सिस्टम 6,500 रुपया 6,600 रुपया आपकी वैल्यू आज ही उसने बना दी, जो कि आपको 600 दिन में यहाँ से रिलीज होगा। आपका प्रिंसिपल जो है 400 दिन में आएगा, 200 दिन में आपको यहाँ से रिवॉर्ड आपको आएगा। मेरी आवाज आ रही ना सर? क्लियर है ना आवाज? सर यस बस जी सर। जी जी सर जी थैंक यू। तो वो आपको रिलीज होगा। और कोई भी व्यक्ति को जब ये समझ में आता है कि मैंने 1 रुपया लगाया और मुझे 1 रुपए का 1.25 रुपया मिलेगा, 1.5 रुपया मिलेगा, इतने दिनों में मिलेगा, तो वो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता है, थोड़ी सी उसको शांति मिल जाती है। लेकिन जब उसको ये पता चले कि मैंने पैसा डाल दिया, पैसा कब आएगा, कितना आएगा, ये मालूम नहीं हो, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तो वो काम वहां पर बनता नहीं है। तो ये चीज हमको स्पेशली सामने वाले को बताना है कि भाई आप यदि सीड फंडिंग करते हैं तो आज ये पैसा जो आपने लगाया 4,500 रुपए जो आपके लगे हैं, बाकी का पैसा आपके वैलेट में रखा है, आपके जो बीएनबी है आपके वैलेट में रखा है। ये केवल चाय होटल में, जो हम बड़े होटल में पीते हैं तो उसके ऊपर जो आप जीएसटी देते हैं, जो आप सर्विस टैक्स देते हैं, जो 2-4 रुपए एडिशनल जो वो लोग चाय के ऊपर जो लेते हैं, केवल ये वो पैसा है। मतलब जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन का कुछ पैसा 0.01 0.001 जो भी उनका बीएनबी कटता हो, तो इंडियन रुपीस में आप मान लीजिए 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसा जो भी उनका बनता होगा, हर ट्रांजैक्शन के पीछे वो पैसा कटेगा, इसलिए वो बीएनबी वहां पे रखा जाता है। अगर बीएनबी नहीं होगा तो आप पैसा निकाल नहीं सकते वहां से, वैसे के वैसे ही वो हैंगिंग रहेगा, उसमें डालना पड़ेगा बीएनबी, तब आप पैसा निकाल पाएंगे। तो ये कोई भी ऐप, कोई भी सिस्टम आपको अपना ऐप यूज करने के लिए क्यों देगा? कुछ ना कुछ वो चार्जेस जरूर लेगा। तो यहाँ पर भी सिस्टम ने ये सारा चीज का बनाया हुआ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझदारी ऑटोमेटिकली लोगों को आ जाती है कि हमने अगर ये किया है तो इतना पैसा चार्ज लेते हैं, इतना पैसा जाता है। अब ये बात जो है हमारी सीड फंडिंग वाली जो बात है, ये जिनको समझ में आ गई उन्होंने कर लिया। मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जिन्होंने डीपी जल्दी इस्तेमाल कर लिया, यदि वो ओनिक्स पे आज भी है और अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ओनिक्स वालों के पास एवरेज डीपी जो पड़ा है वो 344 से 360 तक है। कुछ लोगों के पास बोनेंजा में भी कुछ एक्टिवेट होकर के पड़ा है, शायद 400, शायद 400 के ऊपर भी लोगों के पास, 500 600 भी पड़ा है कुछ लोगों के पास में, लेकिन उसको ध्यान वो नहीं दे रहे हैं। उस डीपी को यदि आप काम पे लगाते हैं तो उतना ही डीपी बीएसडी बन के 800 दिन में आपको यहां से लौट करके आता है। और 800 दिन में आता है तो जितना डीपी आपका पड़ा है उसमें से 5% का एडमिन चार्ज सिस्टम ले रहा है, उसको काट करके बाकी का 95% आपका जो डीपी है वो बीएसडी के रूप में आपको दिया जा रहा है और 800 दिन में दिया जा रहा है। कल कोई परिवर्तन हो, 800 से 400 दिन में सिस्टम दे दे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आज की तारीख में ये 800 दिन में उतना ही डीपी आपको यहां से सिस्टम लौटा रहा है। उस डीपी को 800 से आप डिवाइड कर लो, एक दिन में कितना आपका डीपी आ रहा है, मतलब एक दिन में कितना बीएसडी आ रहा है वो पता चल जाएगा। और जो बीएसडी एक दिन का आ रहा है उसको 88-89 जो आज का भाव चल रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में इंडियन वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। ये बेसिक है। अब जो लोग सेटल करके रखते हैं, जिन लोगों ने पर्ल का अकाउंट सेटल कर लिया, नहीं किया कुछ, जब सिस्टम कुछ देगा तब देखेंगे, हो सकता है कि 1 मार्च के बाद आपके लिए भी सिस्टम ऐसा कोई अवसर दे
कि भाई जो डीपी आपके पास पड़े हैं, 60 डीपी पड़े हैं, 65 पड़े हैं, 70 पड़े हैं, आपके फॉर्चून वैलेट के कुछ जमा होंगे, कुछ बोनेंजा के होंगे, कुछ भी होंगे, 100 डीपी पड़े हैं, जो भी पड़े हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं सीड फंडिंग, हो सकता है कोई ऐसा अवसर दे, तो उसके लिए हमको मात्र अपना ट्रस्ट वैलेट अपने फोन में डाउनलोड करके रखना है। फ्री ऑफ चार्ज है ट्रस्ट वैलेट, उसका पैसा नहीं लगता है। ट्रस्ट वैलेट यदि आप खोल के रखते हैं, ट्रस्ट वैलेट में यदि आप एक पीवीसी मेटा रखने की कोशिश करते हैं, यदि एक रखते हैं, तो उसका कमीशन, इंसेंटिव्स, ऐसा कुछ भी ऊपर वालों को नहीं जाएगा। ये मार्केट में थोड़ा सा भ्रम है, लोग इस तरह से भी परेशान कर रहे हैं, अरे मैंने एक पीवीसी मेटा लिया, तुमको कुछ मिला होगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप सीड फंडिंग करते हैं उसका आपके अपलाइन को एक भी रुपया नहीं जाता है। आप जो डीपी वहां से यहां अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, उसका एक भी पैसा आपके ऊपर वाले को नहीं जाता है। आप यदि पीवीसी मेटा एक या एक से कम जो भी आप होल्ड करते हैं, 100, 200, 500 रुपए का जो भी होल्ड करते हैं, उसका एक भी पैसा आपके अपलाइन को नहीं जाता है। तो लोग आपको सेवा क्यों देंगे? बहुत सारे लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गए, टीम भी बनने लग गई है, लेकिन खुद का $100 से, 100 BUSD से भी अपना टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। अगर $100 से भी टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को एक भी रुपया नहीं मिलता है, और ऊपर वाला भी सेवा 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देता है, बाद में उसको झटक देता है। जब नहीं करता है तो क्यों पीछे पड़े? हमको जब 1 रुपया मिलना नहीं है तो फ्री में हम प्रचार क्यों करें? इस तरह लोगों का काम मार्केट में हो रहा है। तो जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, भले 5 पैसा जाए, 4 पैसा जाए, 3 पैसा जाए, कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाले को जाता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि इनका आया है तो इन्होंने टोकन फार्मिंग किया है, तो ये अपने नीचे भी किसी न किसी का टोकन फार्मिंग कराएंगे। अगर वो अपने का कराएंगे, फिर किसी और का आएगा, फिर वो 5 लोगों का करेंगे, तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप टोकन फार्मिंग करते ही नहीं है और सवालों की लड़ी अगर आपने लगा के रखी है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको हेल्प करने के लिए ऑफलाइन मदद कर रहा है या ऑनलाइन मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड करना चालू करता है। क्योंकि आप वो जो बोलता है आप सुनते नहीं है, आप अपनी ही केवल बनाते हैं। कब आएगा ऑटो पूल, कब आएगा ऑटो पूल, कब मिलने वाला है, ये हमको आईएनआर में दे दो, हमारा डीपी ले लो। इस तरह की बातें मार्केट में चल रही है। डीपी कोई किसी का ले नहीं सकता। पहले ये जगह थी, आज वो जगह सिस्टम ने बंद कर दी है। जो भी लोग डीपी का व्यवहार करने लगते हैं, डीपी का लेन देन इधर से उधर करने लगते हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप जाइए, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग अच्छे ही हैं। आप अच्छे हैं तो सारे के सारे लोग अच्छे ही हैं, उसमें बुरे भी होते हैं। आपके मन में शैतान कब जागेगा आपको नहीं पता। लालच आपके मन में कब आएगा आपको नहीं पता। किसकी कैसी मानसिकता है नहीं पता। कुछ अपने प्रिंसिपल्स पे एकदम अड़े होते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल्स के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोगों का कोई प्रिंसिपल ही नहीं होता है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। बिना किसी नियम कानून के जहां गए उधर चले गए, बिन पेंदी का लोटा, कहीं पर भी लुढ़क गए। कुछ लोग प्रिंसिपल्स पे स्टिक रहने की कोशिश करते हैं, नियमों पे चलने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। और कुछ लोग इतने स्टिक रहते हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं नहीं हिलूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर आदमी की मानसिकता अलग होती है। कोई भी आपके विचारों से मेल खाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें आपको उसकी डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें वो आपकी डाइजेस्ट करेगा। इस तरह से जब चलता है तभी एक व्यवहार बनता है, तभी एक संबंध बनता है, तभी एक दोस्ती बनती है। लेकिन अगर हम डाइजेस्ट ही ना करें तो हमारा घर परिवार भी नहीं चलता है। हम जिस जीवन साथी के साथ साथ में रहते हैं तो कभी कभी कुछ बातें उनकी हमको सुननी पड़ती हैं, हमारी बातें वो सुनती हैं, तभी मेल मिलाप रहता है। मैं अपनी ही चलाऊं, उनकी न सुनूं, तब भी काम नहीं बनता है। तो ये प्रिंसिपल्स, ये नियम सारी दुनिया में है, सब जगह है। मुझे बच्चों की भी सुननी पड़ती है, बच्चों को सुनाना भी पड़ता है। तो ये दोनों तरफ गिव एंड टेक जो है ना, ये दोनों तरफ चलता है। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सारा सब फ्लैशबैक में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रखा है, करना है, लेकिन कभी कभी दिखाते नहीं है। तो इस तरह से पांचों उंगलियां जैसे अपनी बराबर नहीं है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। इतनी बड़ी भीड़, 80 लाख के ऊपर जो हमारी कम्युनिटी, इतने सारे अकाउंट खुले, इतने सारे अकाउंट होल्डर्स को साथ में लेके चलना। कोई सोचता है कि लाओ मैं इसके अकाउंट से भी पैसा निकाल लूं, उसके अकाउंट से भी पैसा निकाल लूं, और मैं उसको बाहर एक्सचेंज कर लूं।
कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, जाने तो मैं इसका सामने वाले का भला कर दूं, मेरे साथ साथ इसका भी हो जाएगा, मुझे डीपी ज्यादा आया है, मैं इसको देके इसका भला कर दूं। कुछ लोग उसको हेल्प करके, सेवा दे करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग छीनने की कोशिश करते हैं, कुछ पीछे पीछे चोरी करते हैं। इतनी सारी संभावनाओं के साथ उसके बीच में सिस्टम अपनी सारी चीजों को लेके चल रहा है, आपको सब कुछ वो देने की और पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर वो जितनी भी कोशिश कर ले, हर समय ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप कितना भी अच्छा नियम बना लो, कितना भी अच्छा ताला बना लो, ताले को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो उससे भी स्ट्रांग होते हैं, वो पहले ही उस चीज को डिस्कवर करते हैं। तो सिस्टम को सबको साथ में लेके चलना है। जो 18,000 करोड़ रुपया जिन्होंने इस सिस्टम में डीपी के माध्यम से बांटा, इतनी बड़ी रकम बांटी, वो छोटी नहीं है। बहुत सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, बहुत सारे लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। तो जो लोग जागरूक हुए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, जो नहीं हुआ है सिस्टम सारा का सारा खींच लेगा, वापस खींच लेगा, लैप्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक डेडलाइन सिस्टम ने दिया है 1 को। यदि आप अपना 1 के पहले आप 1 तारीख को जाएंगे, 28 फरवरी को जाएंगे, हो सकता है सिस्टम एरर, सर्वर एरर, ये सारे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। तो उसके पहले यदि आप अपना सेटल कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। जब सिस्टम ने डीपी दिया था तो मुझे याद है 24 जनवरी का या 16 जनवरी का जो समय था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उस दिन भी मैंने देखा था सब लोग निकालने में इतना व्यस्त थे अपने डीपी कि सिस्टम एरर हो रहा था, बार बार ऑटोफिल फेल्ड हो रहा था। बाद में लोग ऐसे ही सेटल कर देते थे, फिर बोलते थे कि सर मेरा ऑटोपुल नहीं आया, सर सिस्टम ने मेरे साथ गलत किया। अरे सिस्टम ने सब कुछ आपके साथ अच्छा किया है, सारी चीजें आपको दे दी हैं, लेकिन सब्र आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको ये लग रहा है जो मेरा डीपी आ गया है उसको निकाल करके मैं तुरंत एनकैश करूं, उसको निकाल करके मैं तुरंत सामने वाले को बेच दूं और पैसा ले लूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इतने दिन से नहीं थी, आज अचानक मेरे पास में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे चलते हैं, ये सारी चीजों का सामना करते हुए, लोगों को अट्रैक्ट करते हुए आगे चलते हैं, उनको सारी चीजें समझाते हुए आगे चलते हैं, जो आपका साथ देगा वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, जो नहीं देगा वो उसी जगह रुका रहेगा, वो पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और इस कदम से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो आज का इंपॉर्टेंट रोल है वो है टोकन फार्मिंग। यदि हम टोकन फार्मिंग करते हैं तो हम इस सिस्टम में बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्न करने की जगह हम यहाँ से बना सकते हैं। हमारे साथ साथ पूरी टीम को भी अर्निंग होगी, एक दूसरे से सब लोग यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर हम टोकन फार्मिंग नहीं करते हैं तो हम उसी जगह पर रहेंगे। जिन्होंने टोकन फार्मिंग किया, तो टोकन फार्मिंग में दो तरह के सवाल मेरे पास आते हैं, मैं ज्यादा जाता हूं तो सर हमने पीवीसी लिया और पीवीसी लगाया। सर पहले जब शुरुआत में पीवीसी आया था तो हमने 22 पीवीसी लगाया, हमने 20 लगाया, हमने 15 लगाया, तो हमको पीवीसी सिस्टम को डबल देना चाहिए। जो मेरे पास सवाल आते हैं मैं वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिस्टम हमसे ले रहा है पीवीसी, हमको दे रहा है बीएसडी, और बीएसडी जब तक वो डबल करेगा तो लाइव रेट से हमको पीवीसी लौटाएगा। सर हमारा तो घाटा हो गया। अरे भाई, आप पीवीसी को समझे कब, पहले ये तो बताओ। पहले से ही सिस्टम ने टोकन फार्मिंग बनाया, ऐसा तो नहीं किया कि टोकन फार्मिंग पहले पीवीसी से हो रहा है और आपको मिलेगा भी पीवीसी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। सिस्टम ने तो यही लिखा था कि टोकन फार्मिंग जो है बीएसडी से ही हो रहा है, और आप जब बीएसडी को विड्रॉ करेंगे तो लाइव रेट के हिसाब से आपको पीवीसी मिलेगा, 85 और 15% में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही चीज सिस्टम ने बनाई है, और जब ये बनाई है तो कुछ चेंजेस तो किए नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि मैंने पीवीसी सस्ता खरीदा था तो मैं होल्ड करके रखूंगा, जो रेट बढ़ रहा है उसको एनकैश करूंगा। लेकिन अगर मैं फार्मिंग में लगा देता हूं तो मैं 800 दिन के लिए ब्लॉक हो जाऊंगा। तो 800 दिन के बाद धीरे धीरे मुझे पैसा ये मिलता रहेगा, और मुझे जो मिलेगा लाइव रेट से, मेरा तो पीवीसी घट जाएगा। आपको एक चीज बता दूं, सोना हमेशा सोना ही होता है, चाहे उस गरीब के घर में हो, चाहे किसी अमीर के घर में हो, चाहे कहीं पर भी आप चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे धरती में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। हमेशा सोने की कीमत कभी नहीं घटेगी, किसी भी माहौल में आप चले जाओ, आपने आपके पास है तो उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। थोड़ी बहुत 19-20 जो है वो होता है, रेट मार्केट का जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है, वैसा ही रहेगा। पीवीसी मेटा जब आपको पहले जब आपने दिया होगा, जिन लोगों ने लगाया होगा 100 बीएसडी के कैलकुलेशन में जिन्होंने पीवीसी मेटा लगाया होगा, तो पीवीसी मेटा आपके ज्यादा लगे मैं मानता हूं, लेकिन रेट तो कम था उस वक्त।
आज रेट पीवीसी मेटा का 1090 के आसपास पहुंच गया, 1100 के आसपास पहुंच गया है। तो एक पीवीसी मेटा का रेट इतना है, आने वाले दिनों में इसका रेट 2000 होगा, 4000 होगा। अरे भाई 8800 भी आपका होगा, शायद आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में भी ये जगह आपकी पहुंच सकती है। और 8800 का तो आप बोलेंगे यार 8800 में मैं एक पीवीसी मेटा लगा करके मैं टोकन फार्मिंग करूं और फिर सिस्टम मुझे देगा डबल, तब भी लोगों के कंफ्यूजन रहेंगे, तब भी लोग इसी तरह से सवाल करेंगे। आप बीयूएसडी लगा करके टोकन फार्मिंग में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। अगर आप डबल के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी जो चाहत थी वो यही थी कि मुझे पैसा कमाना है, ये आपकी चाहत नहीं थी कि मुझे पीवीसी मेटा होल्ड करना है या पीवीसी मेटा लेकर के बैठ जाऊं, अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, जो रेट बढ़ेगा वो जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा, जब एकदम बढ़ जाएगा तब जाकर के मैं उसको बेचूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पर्ल वाइन में लोग काम करते रहते हैं, तो काम करने वाले लोगों को ही जब देखते हैं कि जो नहीं काम कर रहे हैं उनको भी सिस्टम ऑटो पूल दे रहा था, तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अगर आप उसको खरीदेंगे, बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, केवल होल्ड करके रखने से वैल्यू नहीं बढ़ती है। टोकन फार्मिंग में आप लगाते हैं तो आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, आप जो भी लगाए हैं आप उस पैसे को ग्रो कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। अब एक मैजिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये मैजिक पता नहीं है, लोग कैलकुलेटिव नहीं है। अगर 1 लाख रुपया यदि आप बैंक में रखते हैं, मान लेते हैं आप 10,000 रखें, 1 लाख रखें, जो भी है, तो सालाना ब्याज दर अगर 10,000 पे सिस्टम, अगर बैंक आपको 6% दे रहा है, तो क्या 1 लाख पे वो आपको बढ़ा देगा? आपको बोलेगा नहीं नहीं आपने 1 लाख रखा है आप 10% लेके जाइए, ऐसा कुछ है? जो 10,000 के वैल्यू से होगा वही चीज 1 लाख में होगा। हो सकता है 0.0